कल से परीक्षा में जाने वाले विद्यार्थियों को श्रीकांत सर के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का शुरुआत बहुत अच्छा से हो, इसकी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों का कल बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाए, मैथ अच्छा से आप लोग लिख लें, है ना। तो चलिए आज हम फटाफट 20 ऑब्जेक्टिव जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कल की परीक्षा में होना ही चाहिए, तो प्लीज़ एक एक प्रश्न को अच्छा से आप लोग देख लीजिए और उसको थोड़ा सा आप लोग अपने कॉपी पे सरल करके आंसर जैसे मैं कहूँगा वैसे करके अपना प्रैक्टिस करके जरूर जाइए सेंटर तक और आपका बहुत अच्छा एग्जाम कल होगा। चलिए तो पहला प्रश्न है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 1,13,256 का अभाज्य गुणनखंड है। तो इसका आंसर है 2 का पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 11 का पावर 2 गुना 13। ठीक है, इसमें आप 2 से भाग दीजिएगा तो 3 बार लगेगा, इसलिए 2 के पावर 3 है। उसके बाद 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से भाग दीजिएगा तो 2 बार लगेगा, इसलिए 3 के पावर 2 है। 3 के बाद 1 के बार कटेगा 11 से, तो 11 से भी 2 बार लगेगा, इसीलिए 11 के पावर 2 है। उसके बाद 13 से लगेगा, उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगा। चलिए, एक कैसी संख्या है, न तो अभाज्य संख्या है न तो यौगिक संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है उसके 2 गुणनखंड होने चाहिए और सिर्फ 2 ही गुणनखंड होना चाहिए। जैसे 5 1 से कटेगा न तो 5 से कटेगा, यह अभाज्य संख्या है। यौगिक संख्या जैसे 8 जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। 8 के कौन कौन गुणनखंड है? 1 2 4 और खुद 8, 4 गुणनखंड है। तो यौगिक संख्या होने के लिए 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, अभाज्य संख्या होने के लिए 2 गुणनखंड होना चाहिए। लेकिन एक तो ऐसी संख्या है जो सिर्फ 1 से ही कटता है, यानी 1 का 1 ही गुणनखंड है। इसीलिए प्यारे बच्चों, 1 न तो अभाज्य संख्या में शामिल है और न ही यौगिक संख्या में शामिल है। जैसे 0 के बारे में जानते हैं कि 0 न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है, उसी तरह से 1 न तो अभाज्य संख्या होता है प्यारे बच्चों और न ही यौगिक संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, क्योंकि 2 के बाद ही 3 आता है, 3 के बाद ही 5 आता है, 5 के बाद ही 7 आता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 अभाज्य संख्या है क्योंकि यह 1 से कटता है न तो 2 से कटता है, इसके 2 गुणनखंड है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। √5 है एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम 5 को खंडित करके इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। अगर इसी में दे दे कि √4 है तो वह हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि 4 को तो हम 2 गुना 2 लिखकर 2 के पेयर में से 1 को बाहर निकाल सकते हैं और रूट का झंझट खत्म कर सकते हैं। तो रूट में 4 अगर दे दे तो परिमेय संख्या, लेकिन रूट में 5 दे दे, 7 दे दे, 11 दे दे तो अपरिमेय संख्या। 23/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो शांत होगा। बिना भाग दिए हुए आप आंसर बता सकते हो कि यह शांत होगा। क्यों होगा शांत होगा? क्योंकि बाटा के नीचे जिसको हर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, उसमें 2 का पावर है और 5 का पावर है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या का पावर आ जाए, 3 का पावर आ जाए, 7 का पावर आ जाए, तो उसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत। ठीक है, x + 2y + 3 = 0 तथा 3x + 6y + 9 = 0 के कितने हल होंगे? तो अनगिनत हल होंगे, क्योंकि a1/a2 तो 1/3, b1/b2 तो 2/3 6 यहो 1/3 और c1/c2 तो 3/3 9, सब 1/3 के बराबर आ रहा है। a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों सेम आ रहा है, इसीलिए इसके अनगिनत हल होंगे। 4x² + 4x + 1 = 0 का विवेचक का फॉर्मूला है d = b² - 4ac। b² मतलब 4² 4 चौक 16, 4ac तो 4 चौक 16, यहाँ भी 16, 16 - 16 0 ही होगा। तो चलिए, यदि d का मान 0 हो तो दोनों मूल कितने के बराबर होगा? तो -b/2a के बराबर होगा। 2x + y = 12 के कितने हल होंगे? अब आपके पास एक ही समीकरण दिया गया है x और y चर में, तो इसके अनगिनत हल होंगे। चलिए, a तथा b का समांतर माध्य क्या होगा? तो a तथा b का समांतर माध्य होगा a + b/2। दोनों संख्या को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। अगर परीक्षा में पूछे 10 और 20 का समांतर माध्य क्या होगा? तो 10 + 20/2 यानी 10 और 20 30/2 15 आंसर हो जाएगा। 15 में आप लोग टिक मार दें। AP का nवा पद का सूत्र क्या होता है? an = a + n - 1 × d। तो ये सब याद करके आप लोग जाइएगा। इस पे तो निश्चित रूप से फार्मूला पे तो आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग सब पूछ देगा, तो वो बहुत कीमती फार्मूला है a + n - 1 × d, याद रखिएगा।
12 1 5 9 13 डॉट 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 का पदांतर है। पदांतर के लिए एक शब्द सार्वअंतर भी होता है प्यारे बच्चों। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, 5 में से 1 को घटा लीजिए, 4 आ गया, हो गया आंसर। या आप 9 में से 5 को घटा लीजिए, भी 4 आ जाएगा। या आप 13 में से 9 घटा लीजिए, भी 4 आ जाएगा। तो आप किसी भी पद में से उसके पीछे वाला पद को घटा दीजिएगा तो आपको समांतर श्रेणी का पदांतर मिल जाएगा। ठीक है, यदि 5x + 3 कॉमा 8x तथा 9x + 3 AP में है तो x का मान कितना होगा। आप क्या करिएगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट बराबर थर्ड माइनस सेकेंड, इस समीकरण को सोल्व कीजिएगा तो x का मान 3 आ जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट डॉट 20, 1 से लेकर 20 तक को जोड़ना है तो आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा आपका 1 से 20 तक है तो 20 गुना 21/2 यानी 2 दहाई 20 कट जाएगा और 21 दहाई कितना होता है, 21 दहाई 210 होगा। तो यही इसका ट्रिक है, तुरंत मार दीजिएगा। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो 2 त्रिभुज के समरूप यानी अंग्रेजी वर्ड है सिमिलर। ठीक है, तो इसके शर्त है कि संगत कोण समान होना चाहिए और संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। चलिए मूल बिंदु से यानी 0 0 से px, y की दूरी कितनी है, तो रूट में x² + y²। खास इंपॉर्टेंट है कल के लिए। यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 हो तो क्या होगा, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो क्या होगा, क्या होगा, ये A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु तीनों बिंदु संरेख हो जाएंगे, मतलब तीनों बिंदु एक ही लाइन पर स्थित होंगे, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए। वृत्त का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो तो परिधि कितना होगा। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, 2 रहेगा, पाई का मान 22/7 और r के जगह आप डाल दीजिए 3.5 और इसको सरल कर लीजिए, आपको 22 सेंटीमीटर मिल जाएगा। घनाभ का विकर्ण रूट में L² + B² + H²। घर में बक्सा है वह एक घनाभ है। ठीक है, तो उसका जो विकर्ण होता है वो होता है √L² + B² + H², मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। एंड यदि एक सिक्के की उछाल में हेड न आने की प्रायिकता क्या होगी, तो एक सिक्के को जब हम उछालेंगे तो हेड न आने का मतलब होता है कि टेल आएगा। सोचो, एक सिक्के की उछाल में हेड न आने की प्रायिकता, अरे भैया हेड न आएगा इसका मतलब टेल तो आएगा, तो टेल आने का प्रायिकता कितना होता है 1/2। तो प्रश्न को थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछ सकता है बिहार बोर्ड, तो आप जवाब देने के लिए स्ट्रांग होइए। तो डर के आगे जीत है प्यारे बच्चों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप डरिए नहीं। आप अगर मेरे सारे वीडियो को देख लिए हैं तो एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, फटाफट एक बार देख लीजिए और निश्चित रूप से आपके साथ अच्छा ही होने वाला है। ठीक है, तो आपका मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगा। ठीक है, लेबर नेवर गोज इन वेन, मेहनत कभी भी निष्फल नहीं जाता है प्यारे बच्चों। तो आपने जो साल भर कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई किया है तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक प्यारा सा वीडियो के साथ। अच्छा से परीक्षा दें। थैंक यू सो मच। कल से परीक्षा में जाने वाले विद्यार्थियों को श्रीकांत सर के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का शुरुआत बहुत अच्छा से हो, इसकी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों का कल बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाए, मैथ अच्छा से आप लोग लिख लें, है ना। तो चलिए आज हम फटाफट 20 ऑब्जेक्टिव जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कल की परीक्षा में होना ही चाहिए, तो प्लीज़ एक एक प्रश्न को अच्छा से आप लोग देख लीजिए और उसको थोड़ा सा आप लोग अपने कॉपी पे सरल करके आंसर जैसे मैं कहूँगा वैसे करके अपना प्रैक्टिस करके जरूर जाइए सेंटर तक और आपका बहुत अच्छा एग्जाम कल होगा। चलिए तो पहला प्रश्न है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशर लाख 1,13,256 का अभाज्य गुणनखंड है। तो इसका आंसर है 2 का पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 11 का पावर 2 गुना 13। ठीक है, इसमें आप 2 से भाग दीजिएगा तो 3 बार लगेगा, इसलिए 2 के पावर 3 है। उसके बाद 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से भाग दीजिएगा तो 2 बार लगेगा, इसलिए 3 के पावर 2 है। 3 के बाद 1 के बार कटेगा 11 से, तो 11 से भी 2 बार लगेगा, इसलिए 11 के पावर 2 है। उसके बाद 13 से लगेगा, उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगा। चलिए
एक कैसी संख्या है, न तो अभाज्य संख्या है न तो यौगिक संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है उसके दो गुणनखंड होने चाहिए और सिर्फ दो ही गुणनखंड होना चाहिए। जैसे 5 1 से कटेगा न तो 5 से कटेगा, यह अभाज्य संख्या है। यौगिक संख्या जैसे 8 जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। 8 के कौन कौन गुणनखंड है? 1 2 4 और खुद 8, 4 गुणनखंड है। तो यौगिक संख्या होने के लिए 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, अभाज्य संख्या होने के लिए 2 गुणनखंड होना चाहिए। लेकिन एक तो ऐसी संख्या है जो सिर्फ 1 से ही कटता है, यानी 1 का 1 ही गुणनखंड है। इसीलिए प्यारे बच्चों, 1 न तो अभाज्य संख्या में शामिल है और न ही यौगिक संख्या में शामिल है। जैसे 0 के बारे में जानते हैं कि 0 न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। उसी तरह से 1 न तो अभाज्य संख्या होता है प्यारे बच्चों और न ही यौगिक संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, क्योंकि 2 के बाद ही 3 आता है, 3 के बाद ही 5 आता है, 5 के बाद ही 7 आता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 अभाज्य संख्या है क्योंकि यह 1 से कटता है और न तो 2 से कटता है, इसके 2 गुणनखंड है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। √5 है एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम 5 को खंडित करके इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। अगर इसी में दे दे कि √4 है तो वह हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। क्योंकि 4 को तो हम 2 गुना 2 लिखकर 2 के पेयर में से 1 को बाहर निकाल सकते हैं और रूट का झंझट खत्म कर सकते हैं। तो रूट में 4 अगर दे दे तो परिमेय संख्या, लेकिन रूट में 5 दे दे, 7 दे दे, 11 दे दे तो अपरिमेय संख्या। 23/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो शांत होगा। बिना भाग दिए हुए आप आंसर बता सकते हो कि यह शांत होगा। क्यों होगा शांत होगा? क्योंकि बाटा के नीचे जिसको हर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, उसमें 2 का पावर है और 5 का पावर है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या का पावर आ जाए, 3 का पावर आ जाए, 7 का पावर आ जाए, तो उसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत, ठीक है। x + 2y + 3 = 0 तथा 3x + 6y + 9 = 0 के कितने हल होंगे? तो अनगिनत हल होंगे, क्योंकि a1/a2 तो 1/3, b1/b2 तो 2/3 6 1/3 और c1/c2 तो 3/3 9, सब 1/3 के बराबर आ रहा है। a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों सेम आ रहा है, इसीलिए इसके अनगिनत हल होंगे। 4x² + 4x + 1 = 0 का विवेचक का फॉर्मूला है d = b² - 4ac। b² मतलब 4² 4 चौक 16, 4ac तो 4 चौक 16, यहाँ भी 16, 16 - 16 0 ही होगा। तो चलिए, यदि d का मान 0 हो तो दोनों मूल कितने के बराबर होगा? तो -b/2a के बराबर होगा। 2x + y = 12 के कितने हल होंगे? अब आपके पास एक ही समीकरण दिया गया है x और y चर में, तो इसके अनगिनत हल होंगे। चलिए, a तथा b का समांतर माध्य क्या होगा? तो a तथा b का समांतर माध्य होगा a + b/2। दोनों संख्या को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। अगर परीक्षा में पूछे 10 और 20 का समांतर माध्य क्या होगा? तो 10 + 20/2 यानी 10 और 20 30/2 15 आंसर हो जाएगा। 15 में आप लोग टिक मार दें। AP का nवां पद का सूत्र क्या होता है? an = a + n - 1 × d। तो ये सब याद करके आप लोग जाइएगा। इस पे तो निश्चित रूप से फॉर्मूला पे तो आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। शॉर्ट लॉन्ग सब पूछ देगा, तो वो बहुत कीमती फॉर्मूला है a + n - 1 × d, याद रखिएगा। 12 1 5 9 13 ... का पदांतर है। पदांतर के लिए एक शब्द सार्वअंतर भी होता है प्यारे बच्चों। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, 5 में से 1 को घटा लीजिए, 4 आ गया, हो गया आंसर। या आप 9 में से 5 को घटा लीजिए, भी 4 आ जाएगा। या आप 13 में से 9 घटा लीजिए, भी 4 आ जाएगा। तो आप किसी भी पद में से उसके पीछे वाला पद को घटा दीजिएगा तो आपको समांतर श्रेणी का पदांतर मिल जाएगा, ठीक है। यदि 5x + 3, 8x तथा 9x + 3 AP में है तो x का मान कितना होगा? आप क्या करिएगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट बराबर थर्ड माइनस सेकेंड, इस समीकरण को सोल्व कीजिएगा तो x का मान 3 आ जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... 20, 1 से लेकर 20 तक को जोड़ना है। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा आपका 1 से 20 तक है तो 20 × 21/2 यानी 2 दहाई 20 कट जाएगा और 21 दहाई कितना होता है? 21 दहाई 210 होगा। तो यही इसका ट्रिक है, तुरंत मार दीजिएगा। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, तो 2 त्रिभुज के समरूप यानी अंग्रेजी वर्ड है सिमिलर, ठीक है। तो इसके शर्त है कि संगत कोण समान होना चाहिए और संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए।
चलिए, मूल बिंदु से यानी 0 0 से पी एक्स कॉमा वाई की दूरी कितनी है, तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। खास इंपॉर्टेंट है कल के लिए। यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 हो तो क्या होगा, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो क्या होगा, क्या होगा, ये ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, तीनों बिंदु समरेख हो जाएंगे, मतलब तीनों बिंदु एक ही लाइन पर स्थित होंगे, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए। वृत्त का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो तो परिधि कितना होगा, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 रहेगा, पाई का मान 22/7 और आर के जगह आप डाल दीजिए 3.5 और इसको सरल कर लीजिए, आपको 22 सेंटीमीटर मिल जाएगा। घनाभ का विकर्ण रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घर में बक्सा है वह एक घनाभ है, ठीक है। तो उसका जो विकर्ण होता है वो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। एंड यदि एक सिक्के की उछाल में हेड न आने की प्रायिकता क्या होगी, तो एक सिक्के को जब हम उछालेंगे तो हेड न आने का मतलब होता है कि टेल आएगा। सोचो, एक सिक्के की उछाल में हेड न आने की प्रायिकता, अरे भैया हेड न आएगा इसका मतलब टेल तो आएगा, तो टेल आने का प्रायिकता कितना होता है 1/2। तो प्रश्न को थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछ सकता है बिहार बोर्ड, तो आप जवाब देने के लिए स्ट्रांग होइए। तो डर के आगे जीत है प्यारे बच्चों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप डरिए नहीं। आप अगर मेरे सारे वीडियो को देख लिए हैं तो एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, फटाफट एक बार देख लीजिए और निश्चित रूप से आपके साथ अच्छा ही होने वाला है, ठीक है। तो आपका मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगा, ठीक है। लेबर नेवर गोज इन वेन, मेहनत कभी भी निष्फल नहीं जाता है प्यारे बच्चों। तो आपने जो साल भर कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई किया है तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक प्यारा सा वीडियो के साथ। अच्छा से परीक्षा दें। थैंक यू सो मच।